नमस्कार, स्वागत है A to Z न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। A to Z न्यूज़ में आज हम बात करेंगे दलित समाज में को लेकर, जिसमें कई तरह के अत्याचार होते हैं। ऐसा ही एक मामला अभी हाल में सामने आया है, जेल विभाग से रिलेटेड है। दलित समाज के जो लगभग 33 कर्मचारी अधिकारी हैं, उन्होंने जेल विभाग के जो डीजी हैं संजय चौधरी, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री सहित एसीएस को और मंत्री को और गृह मंत्री को शिकायत की है। क्या है मामला और दलित समाज के खिलाफ क्यों संजय चौधरी दुश्मन नजर आ रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। प्रवीण धोलपुरे जी से हमारे साथ मौजूद हैं, दलित नेता प्रवीण धोलपुरे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या आपने भी देखा होगा कि अभी संजय चौधरी जो हैं जेल डीजी, उनके खिलाफ एक जेल कर्मचारी हैं जो अधिकारी हैं, और लगभग 33 जेल कर्मचारी अधिकारी हैं, उन्होंने मोर्चा खोला है। उनका आरोप है कि जो डीजी हैं संजय चौधरी, वो जानबूझ के देशपूर्ण भावना से जो दलित कर्मचारी हैं अधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। किसी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है, तो किसी को अटैचमेंट किया है, किसी को सस्पेंड किया है। तो क्या मानते हैं, क्या कोई भी इतने अधिकारी जो इतने बड़े पद पर बैठा हुआ है वो इस तरह की कार्रवाई कर सकता है? देखिए, संजय चौधरी जी का जो रवैया लगातार रहा है, सरकार के कई विभागों में रहे हैं, हमेशा जिन विभागों में रहे हैं कहीं ना कहीं दलित अत्याचारों को लेकर कंट्रोवर्शियल रहा है उनके साथ। और जिस तरह भी आप देख रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश के जो जेल कर्मचारी हैं, जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी कंप्लेन होने के बाद भी मुख्यमंत्री से लेके तमाम विधिक न्यायालयों में भी जाने के बाद उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का उनके ऊपर हाथ है। और संजय चौधरी जी जो मानसिकता को लेके काम कर रहा है, शायद वो संघ की मानसिकता पे काम कर रहा है। हमने देखा था पूर्व में भी, जब वो खेल युवक कल्याण विभाग में थे, तो वहाँ भी उन्होंने जो तीसरी क्लास और चौथी श्रेणी के जो कर्मचारी थे उनके साथ लगातार अत्याचार किया था। संजय जी हमेशा बीजेपी की गाइडलाइन को आगे बढ़ाते हैं, वो संघ के कार्य को आगे करते हैं। उधर मध्य प्रदेश के अंदर लगातार दलितों के अत्याचार की जो घटनाएं घट रही हैं, मेरे पास ये पूरे आंकड़े हैं और इसमें आधे आंकड़े नहीं, मैं बताना आपसे आंकड़े चाहूंगा। लूंगा, जी जी। मैं आपसे आंकड़ों पर भी बात करूंगा, लेकिन हम यहाँ बात करना किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। जब आपकी कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार थी, तब भी संजय चौधरी जेल डीजी थे। तो अगर ऐसा था तो क्यों उनको नहीं हटाया गया था, उनकी शिकायत क्यों नहीं की गई थी? और अब जब कहा ऐसा भी जा रहा है कि संजय चौधरी इसी माह रिटायरमेंट होने वाले हैं, जब उनके रिटायरमेंट की तारीख नज़दीक आई तो पूरे जेल विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन्होंने या उनके खिलाफ मोर्चा खोला। पहले ये क्यों शिकायत नहीं की गई? और जब आप, जैसा आपने कहा कि बीजेपी की गाइडलाइन को बढ़ाते हैं, तो कांग्रेस शासन में भी वो जेल डीजी थे, फिर क्यों उनके, जब कांग्रेस की सरकार थी, उनको हटवाने के लिए आपने मांग नहीं की? या आपके जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं जो पीड़ित थे, उन्होंने उस समय मुख्यमंत्री से क्यों शिकायत नहीं की? देखिए, जब संज्ञान में विषय आया था, जब संजय चौधरी जी का, तो बाला बच्चन जी ने उस पर संज्ञान लिया था और उन्होंने उसकी फाइल भी मंगाई थी। और फाइल, चूंकि शासकीय प्रक्रिया में फाइल आने के बाद उस पर जांच प्रतिवेदन बनता है, जांच में जाती है। जब वो जांच में जब फाइल चल रही थी, तब हमारी सरकार गिरी थी, वो हालात आपको मालूम है। और जब चूंकि अभी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं, तो सुना है नरोत्तम जी से उनके एक पारिवारिक रिलेशन भी है। तो संजय चौधरी जी उसका फायदा उठा रहे हैं और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को निराशा का माहौल है। संजय, क्योंकि जेल में जो जेलर हैं, उप जेलर हैं, वो पूरे प्रदेश के जो 36 कर्मचारियों जो उनके जांच प्रतिवेदन की मांग करी है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग करी है। आज मैं दावे से ये कहना चाहूँगा कि शायद उनको भी खतरा है कहीं ना कहीं कर्मचारियों, क्योंकि उन्होंने कंप्लेन तो करी है। और डीजीपी जी हो सकता है शायद जाते जाते उन लोग के ऊपर कोई इस तरह का कोई उनको हानि ना हो उनके सेवाओं के फिर जी बात वहीं आती है कि आज जब संजय चौधरी रिटायरमेंट के दहलीज पे खड़े हुए, पहले भी कि संजय चौधरी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी जेल डीजी थे, जब अलग अलग पार्टियों की रही तब भी वो हमेशा भारी भरकम पद पर रहे, पावरफुल पोस्ट पर रहे। अब सवाल ये है, अब चूंकि जो शिकायत की है कोरोना काल के समय की है कि लोगों, जो कर्मचारी हैं अधिकारी जो लामबंद हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि कोरोना काल के समय हमें किसी को अनियमितता की शिकायत पर हटाया गया है, किसी के खिलाफ दूसरी शिकायतें मिली उस पर कार्रवाई की गई। संजय चौधरी जी जो जेल डीजी, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जिन कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है, हम किसी के खिलाफ भावना से कार्रवाई नहीं करता। जिन पे कार्रवाई की गई है उनकी शिकायतें मिली थी, कोई ड्रग्स में शामिल था, कोई जेलर दूसरे गलत कामों में शामिल था, इसलिए उन पर कार्रवाई की गई। लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है कि जब आपकी सरकार थी तब संजय चौधरी के खिलाफ
आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने कहा गृह मंत्री के इसमें संज्ञान में लाया गया था मामला, लेकिन चूंकि अब यहाँ पर हम एक तो सबसे पहले बड़ी बात कि किसी पार्टी को लेकर बात नहीं कर रहा, एक दलित समाज को लेकर कर रहा है, क्योंकि शिकायत भी इसी तरह की गई है कि दलित समाज पर डीजी संजय चौधरी देशमुख भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। तो आखिर ऐसे मामले कितने भी हैं जैसे आप कह रहे थे कि मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, तो क्या है ये रिपोर्ट और कैसे कैसे मध्य प्रदेश में कितने मामले जो दलितों पर अत्याचार के सामने आए हैं और आपने उसमें आवाज़ उठाई है? मैं आपके चैनल की बड़ी सराहना करना चाहूँगा कि आपने दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचार और कर्मचारियों पर होने वाले अत्याचार की बात को उठाया है। संजय चौधरी जी जो हैं, बेसिकली आप देखेंगे जो जेलर है और जो कर्मचारी हैं, खास तौर से मध्य प्रदेश सरकार के अंदर, मैंने आपको एक चीज़ अभी स्पष्ट करी थी कि हमारी सरकार थी, वो कम समय मिल पाया, काम करने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि संजय चौधरी जी काफ़ी लंबे समय से, अब तो रिटायरमेंट का समय है, हमारी सरकार तो 13-14 महीने की सरकार रही, लेकिन जो वर्तमान में जो सरकार मध्य प्रदेश में है, उनको जब इस संज्ञान में मामला आया है, पूरी शिकायतें आ चुकी हैं, उस पर निराकरण को लेना चाहिए। अब चूंकि सरकार को शायद संजय चौधरी जी का भी दबाव है, मुझे लगता है, कोई रिटायरमेंट होने वाले वो नहीं चाहते कि उनकी सेवा पुस्तिका में इस तरह की कोई चीज़ आए। मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा, खास तौर से जिन लोगों ने शिकायत करी है उनको चुन चुन के निशाना बनाया गया और वो सब SC/ST के हैं। तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि क्यों, चूंकि जेल विभाग में सभी जाति वर्ग और समुदाय के लोग कार्य करते हैं, क्या कारण है कि दलितों के साथ ही इस तरह की घटनाएं वो करते हैं? देखिए, जेल के अंदर तमाम तरह के अपराध होते हैं, ये सबको जगविहित है, लेकिन उसमें SC/ST के लोगों को निशाना बना के उनके ऊपर ही ऐसा आरोप लगाना है, मुझे लगता है बहुत गलत है। और सरकार को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो संजय चौधरी जी हो या कोई बड़ा अधिकारी हो। बात सबके अधिकार की, संविधान में क्लियर इस बात का उल्लेख है कि सबको बोलने की आज़ादी, बात रखने की आज़ादी। जब उन्होंने अपनी बात रख दी है, और बात रखी क्या, उन्होंने तो शिकायत ही की है, उनके ऊपर आरोप सीधा सीधा सभी 36 अधिकारी लेकिन सरकार कहीं ना कहीं विवश है, लेकिन सरकार सवाल कहीं ना कहीं दबी हुई प्रवीण जी, है। लेकिन सवाल वहीं आता है, सवाल वही है कि जो 33 कर्मचारी अधिकारी हैं जिसमें जेल DIG तक शामिल हैं, जेलर शामिल हैं, जेल अधीक्षक शामिल हैं, यानी जेल सुपरिटेंडेंट शामिल हैं, इस स्तर के अधिकारी शामिल हैं, तभी क्यों संजय चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला जब उनकी विदाई की बेल है, इसी महीने वो रिटायर होने वाले हैं? इससे पहले क्यों खामोश रहे? पहले क्यों शिकायत नहीं करी? पहले क्यों कार्रवाई की मांग नहीं की गई? देखिए, ये तो कर्मचारी जिन्होंने इनके विरुद्ध आरोप लगाए हैं, क्योंकि आरोप की एक अपनी प्रक्रिया होती है, हो सकता है शायद वो लोग अपने सेवा काल के दौरान डर रहे हो कि उच्च अधिकारी हैं, वो उनको पर एक्शन ना हो जाए, क्योंकि सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री जिस सुशासन की बात करते हैं, सुशासन का जीवंत उदाहरण है कि प्रदेश का हर कर्मचारी, चाहे वो जेल का हो या सरकार के किसी भी विभाग का हो, वो अपने आप को असहाय और डरा हुआ महसूस करता है। उसका जीवंत उदाहरण देखने को मिल रहा है कि इतने महीनों के बाद भी आज जब रिटायर्ड हो रहा है तो अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, संजय चौधरी जी रिटायर्ड हो रहे हैं, उन्होंने जो सेवाएं जेल को दी हैं, उन सेवाओं का लाभ मध्य प्रदेश की जनता को मिला नहीं मिला, सरकार को मिला नहीं मिला, लेकिन जो दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करी है उसका लाभ आने वाले समय में जरूर इस विभाग को मिलेगा, ताकि आने वाले अधिकारी इस तरह की प्रताड़ना कर्मचारियों पर ना करें। और कर्मचारियों के हितों में हम बात कर रहे हैं, ये SC/ST या दलितों की बात नहीं है। कई ऐसे विभाग हैं जहाँ पर कई कर्मचारी अपनी बात को बोल नहीं पाते, दब जाते हैं वो बड़े अधिकारियों के उसमें, क्योंकि पैसा, पावर और प्रतिष्ठा होती है। वो कर्मचारी जो होते हैं 3 क्लास 4 क्लास, वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह का एक प्रेशर रहता है कर्मचारियों पे। तो इस तरह का सरकार को कर्मचारियों के लिए एक नीति निर्धारण करना चाहिए, ताकि जो उच्च अधिकारी हैं उनके विरुद्ध अपनी आवाज़ को उठा सकें। कई बार कई आवाज़ें दब जाती हैं, देखा होगा आपने काफ़ी। संजय चौधरी जी का अपने बचाव में साफ कहना है कि जिनसे अधिकारी कर्मचारी उनके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं या जो मेरे खिलाफ लामबंद है, जिन्होंने मेरे खिलाफ शिकायतें की हैं, वो कोई दूध के धुले नहीं है। उनके खिलाफ अलग अलग तरीके की विभागीय जांच है, अलग अलग तरह की शिकायतें। मैं किसी देशपूर्ण भावना से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, और जिनके खिलाफ भी कार्रवाई की है वो उनके खिलाफ शिकायत दी थी और उनके खिलाफ साक्ष्य मिले थे, इसके बाद कार्रवाई की गई। उन्होंने साहब ये भी कहना है कि अगर ये सिर्फ दलितों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, अगर हम पूरा रिकॉर्ड देखें तो ऐसे सामान्य वर्ग के लोग भी हैं, दूसरे वर्ग के लोग भी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन ये जानबूझकर सिर्फ दलितों के नाम पर इस तरह की शिकायतें कर रहे हैं ताकि वो लोग उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। देखिए,
दलित वाला विषय नहीं है। विषय ये है कि जो माननीय संजय चौधरी जी हैं, उनकी कार्यप्रणाली पे हमेशा शक लोग करते रहे, उन पर सवाल भी उठते रहे। हाँ वही वही, अगर उनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, उन पे सवाल उठते रहे, तो क्या ये ज़रूरी था कि दलितों के साथ जिन सामान्य वर्ग के लोगों पर भी कार्रवाई की गई उनको भी इसमें शामिल किया जाता? कि पूरी तरह से सिर्फ दलित के नाम पर, दलित वर्ग के नाम पर कि दलितों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, क्या ये इस तरह का निशाना या किसी के खिलाफ लामबंद होना ठीक है? देखिए, इस तरह लामबंद होना ठीक नहीं है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके खिलाफ कोई शिकायत है तो सरकार को, माननीय मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय पीएस को तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए, उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए जो सही है उसकी जांच करा के उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और संजय चौधरी जी चूंकि अब रिटायर्ड होने वाले हैं, तो कई तरह के आरोप प्रत्यारोप तो लग ही रहे हैं, लेकिन हम तो सरकार से कहेंगे कि जो दोषी है उस पर एक तरफा कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी हैं उन पर एक तरफा कार्रवाई होना चाहिए। आप दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं, कांग्रेस पार्टी दलितों के नाम पर राजनीति करती है, और दूसरे दल भी जो हैं दलित, अलग अलग दलित संगठन बने हुए हैं, दलित कई बड़े बड़े दलित नेता हैं। लेकिन क्या कारण है कि जब ये दलित नेताओं, जो कर्मचारी अधिकारी, इन्होंने संजय चौधरी जो डीजी है मध्य प्रदेश जेल के, उनके खिलाफ कार्रवाई की, तो कोई भी खुलकर उनके समर्थन में आता नज़र नहीं आया? ना तो किसी ने प्रदर्शन किया या ना उनके साथ किसी राज्यपाल को या किसी को ज्ञापन दिया। क्या ये नहीं लगता कि अगर वो पीड़ित थे, उनके साथ इस तरह की कार्रवाई की गई है, देशपूर्ण भावना से कार्रवाई की गई है एक अधिकारी के द्वारा, तो क्या जो दलित संगठन है या दलित नेता हैं, उनके साथ उनकी मांगों, कदम से कदम मिलाकर उनकी मांग, उनकी शिकायत, उनकी जो समस्या, उनको दूर कराने की कोशिश की जाती? देखिए, आपके चैनल से माध्यम से पूरे प्रदेश ने इस बात को, जो बात दब रही थी कई सालों से, और कर्मचारियों के अधिकारों की बात थी, उनका जो शोषण हो रहा था, आपके चैनल के माध्यम से ये बात पूरे प्रदेश में आज फैली है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, शशि कर्णावत और रमेश ठेटे जी का आपको उदाहरण मालूम है कि वो खुद भी उच्च अधिकारी थे, और किस तरह से सरकार ने ऊपर प्रेशर बनाया, किस तरह से IAS एसोसिएशन ने और कलेक्टरों ने मिलकर ऊपर पूरे प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रेशर बनाया था, आपने देखा होगा। और उसी तरह एक पक्ष संजय चौधरी जी को बचाने के लिए काम कर रहा है, और मुझे लगता है कि चूंकि सरकार बीजेपी की है, शिवराज जी, नरोत्तम जी कहीं ना कहीं उनको बचाने का प्रयास करना, वरना जो शिकायतें हुई उन पर अभी तक उस पर हल हो जाता और उस पर कार्रवाई होनी थी। पता नहीं, मुझे लग रहा है इनकी मिली भगत कहीं ना कहीं है, मानसिकता काम कर रही है। आपका ये कहना है, या आप ये मान लिया जाए जो हाल रिटायर्ड IAS शशि कर्णावत या रमेश थेटे का हुआ है, उन वही हाल इन अधिकारी कर्मचारियों को भी हो सकता है? क्योंकि उस समय भी शशि कर्णावत के समर्थन में भी आपके कोई, ना तो कोई दलित संगठन सामने आए, ना दलित नेता, बड़े नेता सामने आए। सरकार को या जिन जो लोगों को जो कार्रवाई करना थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। देखिए, शशि कर्णावत, रमेश ठेटे जी, वो लगातार बाबा साहब के संविधान के जो आर्टिकल थे, वो जो अधिकार थे, उनको लेके वो लड़ रहे थे। क्योंकि वो खुद उच्च पद पे बैठे थे, तो वो देखते थे किस तरह की मानसिकता के साथ सरकार के अंदर वो काम कर रहे हैं। लगातार जब भी वो किसी, जैसे आपने देखा होगा, संशोधन वाली बात हुई थी एक्ट को लेके, और उसके बाद कर्मचारी हितों की जब बात होती थी, तो लगातार वो अपनी बात रखते थे, तो उनको एक डांट पड़ती थी, ऊपर से उनके ऊपर दबाव बनाया जाता, चूंकि वो सिविल सर्विस में थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस बात को दबाने के लिए लेकिन उन्होंने अपनी बात हमेशा त्रिवेणी जी, मेरा कहना मेरा कहना भी वही है कि वो नौकरी में रहते हुए अपनी आवाज उठाते रहे। वो उनको किसी बात का डर नहीं रहा, कि वो जानते थे कि अगर हमने सरकार के खिलाफ या अपने सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उनके खिलाफ कई अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, उनको कई तरह की चीज़ों का भुगतना पड़ सकता है, और उन्होंने भुगता भी। जी बिल्कुल। वही स्थिति अभी हम बात कर रहे थे जेल कर्मचारी अधिकारियों की, उनको भी ये पता है कि अगर उनकी आवाज़, हमने जो शिकायत की जेल DG की, एक ऐसे अधिकारी की जो पावरफुल माना जाता है, मध्य प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी में सबसे ताकतवर अधिकारी माना जाता है, उसके खिलाफ उन्होंने लामबंद होने की कोशिश की, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो क्या जिस तरह से शशि कर्णावत के लिए या रमेश थेटे जो अपनी आवाज़ खुद उठा रहे थे, क्या उसी तरह ये भी अपनी आवाज़ खुद उठाएंगे? मध्य प्रदेश के कोई दलित संगठन जो है, मध्य प्रदेश में जो दलित नेता हैं, वो कोई इनके लिए मदद के लिए कभी आगे नहीं आएंगे? सिर्फ अखबारों में बयानबाजी कर देना या TV पे बाइट दे देना तक ही दलित नेताओं या दलित संगठनों की राजनीति है? देखिए, जो दलित कर्मचारी अधिकारियों ने जो आरोप लगाए हैं, मैं सरकार के गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि उनको एक संरक्षण दे। पहले तो
आप ना कि आरोपी को नहीं, संरक्षण देंगे, वही- फरियादी को फिर संरक्षण फिर भी देंगे। फिर वही बात, क्योंकि तो दूसरा दूसरा जो फिर भी मेरी सवाल बात किया सुनिए, है, मेरी बात सुनिए। सवाल वही के मांग करेंगे, मांग तो घर बैठे भी कर सकते हैं, मांग तो हम अखबारों के माध्यम से भी कर सकते हैं, मांग तो हम टीवी के माध्यम से भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कर सकते हैं। लेकिन आप उनकी मांगों के लिए जो उन पर अत्याचार हो रहे हैं, जैसे इतने बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए रमेश सेठी की बात करें, शशि कामत की बात करें, जेल विभाग के ये 33 कर्मचारी अधिकारी की बात करें, जिसमें डीआईजी जेल से लेकर जेल अधीक्षक से लेकर जेलर से लेकर तक शामिल है, वो पीड़ित हो रहे हैं। तो फिर जो दलित संगठन है, जो दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं, वो कहाँ है? वो सिर्फ क्या उनका उनका कर्तव्य, उनकी जिम्मेदारी, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ मांग करने तक ही सीमित रह जाती है? क्या उनको नहीं आना चाहिए? इन लोगों के समर्थन में सड़कों पर उतरना चाहिए, उनके खिलाफ बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनको न्याय दिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया का अपना एक रास्ता होता है, और जिस तरह का माहौल मध्य प्रदेश में आज निर्मित है, जिस बात को आप बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से जंगल राज है। वो जंगल राज के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा उसकी आवाज उठाती रहती है, और खासतौर से दलित कर्मचारी अधिकारी संगठन जितने भी नहीं, तो कहाँ आवाज उठा रही? सभी आवाज कहाँ उठा नहीं, आवाज कहाँ उठा रही है? आवाज क्या पेपर अखबार में बयान देने से उठा रही है? आवाज क्या मीडिया में बाइट देने से उठ रही है? आवाज उठा रही कहाँ नजर आ रही है? आपके सामने तो दो बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारियों की नहीं सुना गया, उनकी बात नहीं सुनी गई, जैसा आप कह रहे हैं। अब दूसरा मामला ये जेल विभाग के 33 कर्मचारी अधिकारियों का, तो फिर कहाँ क्या कर रहे हैं दलित नेता, क्या कर रहे हैं दलित संगठन? सिर्फ उनकी जिम्मेदारी यहीं खत्म हो जाती है कि हमने बयान दे दिया, हमने निंदा कर दी, हमने मांग कर दी, यहीं तक सीमित है उनकी जो दलितों के साथ सहानुभूति है। देखिए, मेरी उन सभी कर्मचारियों के साथ जो अत्याचार हुए उनके साथ पूर्ण सहानुभूति है, और मैं उनके साथ में उनके संघर्ष के लिए जब भी वो मेरे पास आएंगे मैं जरूर उनके लिए लड़ूंगा। साथ में दलित जो फोरम है, जितने संगठन हैं कर्मचारियों के अधिकारियों के, वो भी उनके साथ खड़े होंगे। चूंकि आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने एक बहुत बड़ा विषय मध्य प्रदेश का उठाया है। दलितों पे अत्याचार होने के नित नित नए नए दिन हम देखते, घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन अधिकारियों के साथ, खासतौर से जेल विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ ऐसी घटना होना बहुत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस तरह का माहौल मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं बनने देंगे, और हम बताना चाहेंगे संजय चौधरी जी कि अगर आप आरोपी सिद्ध होते हैं तो हम आपको चैन से सोने नहीं देंगे रिटायरमेंट के बाद भी। आवाज़ उठाएंगे, लेकिन आवाज़ कब उठाएंगे, कैसे उठाएंगे? अभी तक जो सामने आ रहे हैं वो तो सिर्फ यही आ रहा है कि जो दलित नेता हैं या दलित संगठन है, उन्होंने अखबार में बयान दे दिया, अपनी निंदा कर दी और उन अपने कर्तव्य की इतिश्री कर। भारत संजय चौधरी जी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, या जिस तरह से प्रवीण धोलपुरे जी ने आज कहा कि हम आवाज़ उठाएंगे, उनकी आवाज़ किस तरह से उठेगी, उनकी आवाज़ दलित संगठन तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, या जो दलित कर्मचारी अधिकारी जिन जो अत्याचार सह रहे हैं या देशप्रेम भावना से जिन पर कार्रवाई की गई, उनकी आवाज़ उन दलित संगठन तक पहुँच पा रही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भारत आज इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाज़त।